अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़े दिनों के बाद हाजिर हुए हैं सर। अच्छा, मेरे से काफ़ी स्टूडेंट मेरे सवाल करते हैं, सर आप कोई आर्डिनो का कोर्स ऐसा है जो ऑनलाइन करवाएं हमें, ताकि हम उसे सीख सकें। आर्डिनो पे काम कैसे करना है, उसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी है, और उससे रिलेटेड हम अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स और सेमेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, उसकी कोई गाइडलाइन हमें दें। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँ जो आर्डिनो से रिलेटेड हो, जिसमें मैं आर्डिनो के बेसिक्स और आर्डिनो के सारे जितने भी प्रोग्रामिंग के मेन फैक्टर्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँ, ताकि आप लोग ईजिली अपने सेमेस्टर बेस और अपने फाइनल ईयर बेस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, सबसे पहले एक न्यू आर्डिनो ले लेते हैं। बस ध्यान रखना, आपने जब भी मार्केट जाना है तो आपने ओरिजिनल आर्डिनो परचेज़ करनी। ठीक है, सस्ते के चक्कर में ना पड़ना। ठीक है, पढ़ोगे तो जो चीज़ मिलेगी वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अच्छा उसे कहना कि हमें अच्छी क्वालिटी का चीज़ चाहिए और बेहतरीन, मतलब जो A1 क्वालिटी का उसके पास हो, जेन्युइन पीस वो लेके आना। ठीक है, एक जेन्युइन पीस हमने भी ले लिया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले अनपैक करते हैं। आज की जो वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिकली हार्डवेयर इंट्रोडक्शन। ठीक है, हार्डवेयर में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसके जो इंटरनल मेमोरीज वगैरह हैं, वोल्टेज वगैरह क्या होती हैं, उस सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा इसकी। ठीक है, इसको एक सीरीज़ की तरह लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले अनपैक करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपके पास आर्डिनो बोर्ड आ जाता है, इस रैपर को साइड रखते हैं। ये आर्डिनो बोर्ड है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर जो है हमारे पास सबसे पहले जो है ना, हम इसकी आपने जैनमन की जो वो होती है पहचान के कैसे पता लगेगा। जैनमन के ऊपर आर्डिनो का नेम मेंशन होता है, आर्डिनो यूनो। ठीक है, बाकी जो फेक होंगे, क्लोन वर्जन होंगे, उनके ऊपर आर्डिनो मेंशन नहीं होगा। ये आर्डिनो लिखा होगा, ये साइन है आर्डिनो का, बैक एंड पे भी ये साइन बना होगा। ठीक है, ये जैनमन की निशानी है। उसके बाद आपने यहाँ देख रहे हैं नीचे लिखा होगा, यहाँ पर मेड इन इटली लिखा होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान से देख के सारा फिल लेना है, परचेज करना है। और ये लिखा होगा बोर्ड मॉडल यूनो R3। सही हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं इसके हार्डवेयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसके कंट्रोलर की बात करते हैं। कंट्रोलर क्या होता है, बेसिकली जो आपकी कोई भी सेंसर्स की आउटपुट इनपुट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोलर जो इसमें लगा हुआ है वो है ATmega 328P। ठीक है, ATmega 328P बेसिकली हमारे पास एक बेसिक कंट्रोलर है, जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है एनालॉग और डिजिटल वैल्यूज़ को हमें रीड करने और राइट करने में मदद देता है। ठीक है, थ्रू कोडिंग। सही है, तो सबसे पहले हम जो है इसकी डिजिटल पिन की बात कर लेते हैं। डिजिटल पिन में हमारे पास सबसे पहले 0 से लेकर हमारे पास 13 तक टोटल 14 डिजिटल पिन हैं। ठीक है, इन डिजिटल पिन के ऊपर एनालॉग डिजिटल डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक, तो राइट कर सकते हैं। और उसके ऊपर यहाँ देखो आप, कहीं कहीं जो है वो आपका पास जो है वो एनालॉग का साइन बना हुआ है। ठीक है, एनालॉग वेव फॉर्म का। जिन पिन्स के ऊपर एनालॉग वेव फॉर्म का साइन बना हुआ है ना, उन पिन्स को हम एज अ एनालॉग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्डिनो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसमें यूनो वर्जन में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती हैं हमारी एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन A0 से लेकर A5 तक हमारे पास टोटल 6 हमारे पास जो है वो एनालॉग पिन्स हैं। इनके ऊपर हम एनालॉग डाटा जो है वो रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, रीड राइट में आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगा कैसे आपने डाटा रीड और राइट करना होता है आर्डिनो के ऊपर। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास ये पोर्ट जो सेक्शन है, ये पावर सेक्शन है। मतलब आर्डिनो को आपने अगर इनपुट पावर देनी है तो इस बोर्ड के अंदर ही पिन से तो आप यहाँ से देखते हैं। फिर 2 पिन है आपके पास ग्राउंड की हैं। फिर अगर आपके पास 5 वोल्ट है, फिर आपके पास 3 वोल्ट है, फिर रीसेट की बटन। ठीक है, रीसेट की पिन है। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी डिवाइस यूज़ करनी है जो 5 वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ से उसको 5 वोल्ट दे सकते हो। 3.3 वोल्ट रिक्वायर्ड है तो 3.3 वोल्ट यहाँ से दे सकते हो। सही है, उसके बाद हमारे पास ये आती है, हमारे पास 2 पिन हैं, TX और RX। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके दिखाऊँ अगर, TX और RX। ठीक है, TX और RX का क्या मकसद होता है कि अगर आपने आर्डिनो से कोई कम्युनिकेशन डिवाइस लगानी है, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस होगी, वाईफाई डिवाइस होगी, जिगबी हो गया, LoRa मॉड्यूल हो गया, इस तरह के बेतहाशा मॉड्यूल्स, NRF मॉड्यूल हो गया, इस तरह के बहुत बेतहाशा मॉड्यूल है जिन जो एज अ कम्युनिकेशन आर्डिनो के साथ अटैच होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमने उसके साथ जो है वो TX और RX कम्युनिकेशन। TX मतलब इसका मतलब होता है जनरल पर्पस ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं बेसिकली, जो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस से अटैच होते हैं और आर्डिनो का डाटा उसके थ्रू किसी और डिवाइस में सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये जो पिन्स हैं, ये ICSP पिन्स होती हैं। ICSP पिन्स का बेसिक मकसद क्या होता है, ये अब आर्डिनो वर्जन जो है ना आपका, ये आपका एक समझ लो मास्टर डिवाइस है। ठीक है, अगर आपके पास आर्डिनो नैनो है, आर्डिनो मिनी है, आर्डिनो की बहुत साम होती है, आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो नैनो है, मिनी है, आर्डिनो मेगा है। ठीक है, आर्डिनो लिनार्डो है, बहुत सारी किस्म आर्डिनो की मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अगर आपने आर्डिनो मिनी होता है एक मॉड्यूल, उसके अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग बोर्ड नहीं होती, इसका मैं आगे बताता हूँ आपको। प्रोग्रामिंग बोर्ड नहीं है, उसके साथ अगर हमने प्रोग्राम करना है उसके अंदर, तो हम इन ICSP पिन्स को सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू
हम कनेक्ट करते हैं उस आर्डिनो के साथ, और इस आर्डिनो को ये कंट्रोलर निकाल के हम डाटा को ट्रांसमिट कर देते हैं। सही है। और एक याद ध्यान वाली बात यहाँ आप ये रखनी है कि अगर आपने कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आर्डिनो से यूज़ करनी है तो आपने उनके डिवाइस में जब इसमें आर्डिनो कोड अपलोड करोगे तो उस डिवाइस को यहाँ से निकाल देना, क्योंकि जब हम आर्डिनो कोड अपलोड करते हैं तो TX और RX पिन आपस में शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने कोई मॉड्यूल लगाया होगा तो वह शॉर्ट होकर ख़राब हो जाएगा। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास ये प्रोग्रामिंग पोर्ट है। ठीक है, सिल्वर कलर की आप देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग पोर्ट है। ये हमारे लैपटॉप साइड आ जाती है। Arduino.cc का सॉफ्टवेयर है, साइट पे पड़ा हुआ है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री है, जाके डाउनलोड करो वहाँ से और उसको चेकआउट करो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रोग्रामिंग पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पोर्ट है, यहाँ से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आर्डिनो के अंदर। ठीक है, सबसे बेहतरीन बात आर्डिनो की ये होती है कि आर्डिनो में आपको कोई एज अ बर्नर रिक्वायर्ड नहीं होता। बूट लोडर इसके अंदर है जिसने कोड को बूट कर देना हमारे कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, कोई बर्नर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपने वायर लगानी है, प्लग एंड प्ले वाली बात है, प्लग करना है और प्ले करके आपने कोड अपलोड कर देना। ठीक है, इतना आसान काम है इसमें। उसके अलावा आपके पास ये आपकी पावर पोर्ट है, पावर के पोर्ट है। यहाँ पर आप जो है वो आर्डिनो का जो पावर सप्लाई आपने लगानी है, अगर एक्सटर्नल लगानी यहाँ से लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर वी इन देखा था, यहाँ से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो आर्डिनो के अंदर सबसे पहले हम कुछ कंट्रोलर की बात करते हैं। कंट्रोलर का हमने नाम मैं आपको बताया, ATmega 328P, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ATmega 328P। उसके बाद ऑपरेटिंग वोल्टेज, आर्डिनो का कंट्रोलर ATmega 328P जो है उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब किस वोल्टेज के ऊपर, किस वोल्टेज की बेसिस पे वो ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट है। ठीक है, 0 से लेके 5 वोल्ट, उससे ऊपर नहीं जाएगा। आर्डिनो को अगर आप 6 वोल्ट देते हो उसे किसी पिन में, सिग्नल पिन में, तो आर्डिनो बर्न आउट हो जाएगा। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आर्डिनो की इनपुट रिकमेंडेड वोल्टेज इस पॉइंट से, मतलब इस USB ये जैक है ना, पावर जैक है, 3.5 mm का जैक है ये, इसके साथ अगर आपने पावर देनी है सप्लाई तो आप मैक्सिमम 12 वोल्ट देते हो, 7 वोल्ट और मैक्सिमम 12। इनपुट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट की और इनपुट की बात कर रहा हूँ वो है 7 से 12। ठीक है, उसके अलावा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की लिमिट, मतलब आप इनपुट वोल्टेज जो लगा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इसके साथ वो वोल्टेज है आपकी 20, मैक्सिमम 20, इससे ऊपर नहीं लगा सकते। रिकमेंडेड वोल्टेज होती है वो 7 से लेकर 12 तक होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 7 से 12 तक का 12 वोल्ट का एक सप्लाई चार्जर ले लो, 12 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर का, तो वो आपके आर्डिनो का सूटेबल रहेगा। ठीक है, वैसे आप अगर USB पोर्ट लगाते हो और लैपटॉप से अटैच करते हो, सिंपल प्रोग्रामिंग करते हो, बिल्कुल सिंपल, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, पावर की। तो उसके बाद हमारे पास इसमें डिजिटल पिन है, मैंने पहले बता दी 14 होती हैं, एनालॉग पिन आपके पास 6 होती हैं। ठीक है, और आपके पास इन डिजिटल और एनालॉग पिन्स के ऊपर डाटा, जो आपका करंट की वैल्यू है वो क्या होती है। वोल्टेज तो मैंने बताया 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा पूरा कंट्रोलर। जो आपकी बेसिक होती हैं करंट की वैल्यू DC, वो होती है 20 मिली एम्प्स पर पिन, पर IO पिन, मतलब इनपुट आउटपुट ये पिन जो हैं इनके ऊपर पर पिन जो है करंट की वैल्यू 20 मिली एम्प्स होती है। ठीक है, उसके बाद फ्लैश मेमोरी आर्डिनो की कितनी है, वो 32 KB होती है। ठीक है, जो बूट लोडर यूज़ करता है कोड को अपलोड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आर्डिनो का क्लॉक स्पीड क्या है, मतलब ये आपका जो है वो लगा हुआ है हमारे पास, ये वाला हमारे पास आर्डिनो का क्रिस्टल लगा हुआ है। 16 मेगाहर्ट्ज़, मैक्सिमम 16 मेगाहर्ट्ज़ की सिग्नल जनरेट कर सकता है आर्डिनो। ठीक है, 0 से लेकर 16 मेगाहर्ट्ज़ तक की सिग्नल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आर्डिनो का जो बिल्ट इन LED है, मतलब आप जब आर्डिनो लोगे और आप चेक करोगे कि आर्डिनो चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो आप प्लग कर दोगे विदाउट एनी कोड। तो सबसे पहले आपकी ये वाली जो LED लगी हुई है, ये जो LED पहले लगी हुई है, ये आपकी ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगी 1 सेकंड के डिले से। इसका मतलब ये होगा आर्डिनो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वर्किंग परफेक्ट है इसकी, मतलब काम करे। ये जो LED है, ये पिन नंबर 13 से अटैच होती है। ठीक है, तो आप जब भी पिन नंबर 13 से में कोड में मेंशन करोगे पिन नंबर 13 को, तो ये LED ब्लिंक होगी। सही हो गया, आपको समझ आ गया होगा इसका फिजिकल ओवरव्यू। ठीक है, हार्डवेयर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उसमें क्या चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपने उन प्रिकॉशंस के साथ इस पर काम करना है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो एबल हो जाओगे हर तरह का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में। ठीक है, अपना सेमेस्टर बेस्ड और फाइनल ईयर बेस्ड। ठीक है, ये होगी हार्डवेयर की लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो मैं प्रोग्रामिंग का लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें हम इंशाल्लाह आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे और हमने सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करना है वो करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।